डीलर्स एसोसिएशन एचएम शहजाद का कहना है कि शहर सूद में हालिया कमी की वजह से गाड़ियों की फरोख्त में किसी हद तक इजाफा जरूर हुआ है, ताहम इनका कहना है कि गाड़ियों की कीमतों में मुस्तकिल बेहतरी और इंडस्ट्री के इस्तेहकाम के लिए लोकलाइजेशन यानी मुकामी पुरज़ाइजात की तैयारी और इस्तेमाल को फरोग देना वक्त की अहम जरूरत है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे वसीम इफ्तिखार, बताइएगा। आज बिल्कुल ऑटोमोबाइल सेक्टर से अहम खबर सामने आई है और जो खबर सामने आई है वो ये है कि गाड़ियों की फ़रोख्त में जो है वो इजाफा देखने में आया है और बिलखुसूस जो एदाद शुमार सामने आए हैं उसके मुताबिक मई के महीने में जो गाड़ियों की फ़रोख्त है उसमें तकरीबन 40% और सालाना जो है वो 35% इजाफा देखने में आया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एचएम शहजाद जो कि चेयरमैन हैं ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर्स एसोसिएशन के। शहजाद साहब, क्या कहेंगे आप, गाड़ियों की फ़रोख्त बढ़ी है, क्या वजूहात हैं और क्या राय है? देखें, पहले तो मैं थोड़ा सा आपको उसका बैकग्राउंड बता दूं। एक ज़माना था कि लोकल असेंबलर्स टोयोटा, होंडा और सुजुकी ये 2.25-3 लाख गाड़ियां असेंबल करते थे और उसके बाद कोई 11 नए और असेंबलर्स आ गए जिसमें चाइनीज़ भी हैं, कोरियंस भी हैं और भी हैं। अब ये तमाम जानों ने मिल के आप समझिएगा 1.5 लाख गाड़ियाँ असेंबल की हैं। पिछले आदाद और शुमार के मुताबिक अभी जो आपने रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक अगर ये 33-34% अगर बढ़े भी हैं तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये इजाफा किस चीज़ का है। बेसिक आप ये देखें कि सालाना 2.25-3 लाख गाड़ियाँ इस साल जो पिछला ख़त्म हुआ है 24-25 जो ख़त्म होने जा रहा है इसमें मुश्किल से 1.5 लाख गाड़ियाँ ये असेंबल कर पाएंगे। हाँ, आप ये तो कह सकते हैं पिछले को महीनों में ये कमी रही, इस महीने में ज़्यादा आ गई, इसकी वजह से आपका फोकस हो गया। अच्छा, दूसरा आपने ये सवाल भी किया साथ में कि क्योंकि वो सराय सूद जो है वो 11% फिक्स है तो वो 22 से 11 पे आ गई तो उसका भी कोई असर पड़ा? थोड़ा बहुत ज़रूर पड़ा होगा, लेकिन बेसिक हमारे मुल्क में बनने वाली जो गाड़ी है वो असेंबल्ड शुदा है, मैन्युफैक्चर नहीं है। हम लोकलाइजेशन नहीं करते, हम गाड़ियों की सीकेडी एसकेडी असेंबली इंपोर्ट करके हम दुनिया की महंगी तरीन गाड़ी हम अपनी आवाम को दे रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, अगर आप समझते हैं कि कोई क्योंकि सराय सूद नीचे आया उससे कुछ तो फ़र्क पड़ा होगा, लेकिन हमारी आवाम की क़ुव्वत ख़रीद में गाड़ियाँ नहीं हैं। हमारे मुल्क की ज़रूरत सालाना 10 लाख गाड़ियाँ हैं, 1.5 लाख गाड़ियाँ ये असेंबल कर रहे हैं। 30-40 हज़ार गाड़ियाँ टीआर बैगेज गिफ्ट के तहत बाहर से आती हैं। उसके बावजूद 8 लाख गाड़ियाँ, 8 लाख से ऊपर लोग पुरानी गाड़ियाँ ख़रीदने में मजबूर हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल पुरानी, इसलिए कि लोकल जो गाड़ियाँ असेंबल्ड हो रही हैं वो क़ुव्वत ख़रीद में नहीं है। हाँ, अब कुछ बजट में जो हुकूमत ने ऐलान किया है उस हिसाब से अब हमें समझ में आ रहा है कि आने वाले दिनों में ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस भी नीचे आएंगे और जो इस्तेमाल शुदा गाड़ी जो 3 साल पुरानी आ रही थी वो 5 साल हो जाएगी और इंशाअल्लाह कमर्शियल इंपोर्ट भी अलाउ होने जा रहा है। तो ये तो बहुत सस्ती गाड़ियाँ मिलेंगी। इस वक्त हमारी जो लोकल असेंबल शुदा गाड़ी अल्टो है वो इस वक्त 32.5 लाख रुपए की गाड़ी है। यही गाड़ी अगर हम अपने पड़ोस मुल्क में देखें वहाँ का 3.25 लाख, अगर उनका रुपया स्ट्रॉन्ग है तो वो 12-13 लाख रुपए बनते हैं। कहाँ 32.5 लाख, कहाँ 13 लाख। आने वाले वक्त में क्योंकि IMF ने हुकूमत को ये बाबर कराया है कि WTO के तहत आपने ग्रेजुअली ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस आपने ख़त्म करने हैं और आखिर में 2030 में 4 स्लैब होंगे, 0, 5%, 10 और 15%। तो आप सोच लें कि आइंदा 4 से 5 साल में गाड़ियों की कीमतें कहाँ आ जाएंगी, चाहे वो लोकल हो चाहे वो इम्पोर्टेड हो, और साथ में ही कमर्शियल इंपोर्ट अलाउ करने जा रहे हैं और जो 3 साल को 5 साल करने जा रहे हैं। सही। आप क्या समझते हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में बेहतरी कैसे आ सकती है? मुख्तसर जवाब दीजिएगा। लोकलाइजेशन के ज़रिए से क्या कहेंगे सर? हमें सख्त लोकलाइजेशन की ज़रूरत है। अगर हमारे मुल्क में लोकलाइजेशन हो जाए तो शायद आपको मुझे ये प्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं थी। पाकिस्तानी, मैं खुद चाहता हूँ मेड इन पाकिस्तान गाड़ी हो और लोकलाइजेशन हो, हम अपने मुल्क की ज़रूरत को पूरा भी करें, आवाम को सस्ती म्यारी गाड़ी भी दें और फिर एक्सपोर्ट करके हम अपने मुल्क को डॉलर ला कर दें। आज भी गए थे एचएम शहजाद जिनका कहना है कि ज़रूरत इस अमर की है कि लोकलाइजेशन को फ़रोग़ दिया जाए। यकीनन जो शरह सूद है जो कि 11% मुक़र्रर है उसके किसी हद तक असरात तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में पड़े, जिसकी वजह से किसी हद तक जो है वो गाड़ियों के फ़रोग़ में इजाफा हुआ है। ताहम इनका कहना है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर को तरक्की देने के लिए, ताकि मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सके, उसके लिए ज़रूरी है कि लोकलाइजेशन को जो है फ़रोग़ दिया जाए ताकि पाकिस्तान में गाड़ियाँ जो है वो तैयार हों और बाहर से गाड़ियाँ जो है वो दरामद करने की ज़रूरत न पड़े और जो ऑटोमोबाइल सेक्टर
जो है वो तेज़ी से तरक्की कर सके। जी दुकानदार